फर्स्ट ऑफ ऑल मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरी सीए स्टूडेंट्स जो आज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बन गए हैं। अब 1-2 दिन तो लगेगा ही इस खुशी का नशा को उतरने में। उसके बाद काफ़ी काम है। सबसे पहले तो रेज़्यूमे बनाना है, ऑफ कैंपस जॉब के लिए अप्लाई करना है एंड कैंपस फॉर्म भरना है, इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशंस करना है। सो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अपने लोग कैंपस प्लेसमेंट फॉर्म के बारे में। आईसीएआई ने अनाउंसमेंट रिलीज़ कर दिया है फॉर कैंपस प्लेसमेंट फरवरी-मार्च 2022 का। ये अनाउंसमेंट का पीडीएफ आईसीएआई प्लेसमेंट पोर्टल की साइट में अवेलेबल है। वैसे तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी। वहाँ 3 पीडीएफ इससे रिलेटेड मिलेंगे, एक-एक करके देखना होगा। सबसे इम्पोर्टेंट ये वाला पीडीएफ है अनाउंसमेंट फॉर कैंपस प्लेसमेंट फॉर न्यूली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फेब-मार्च 2022। सो इसको देख लेते हैं एक बार। खुशी की बात ये है कि इस बार भी कैंपस प्लेसमेंट वर्चुअली रहने वाला है। रजिस्ट्रेशन शुरू होगा 15 फेब से एंड 21 फेब तक खुला रहेगा विंडो। इस वाले कैंपस प्लेसमेंट में सिर्फ दिसंबर 2020 वाले बच्चे ही बैठ सकते हैं जिनका आर्टिकलशिप 30 अप्रैल के पहले ख़त्म हो जा रहा है, 30 अप्रैल 2022। अब कैंपस प्लेसमेंट में क्या होता है कि 2 सेंटर्स होते हैं, एक बिग सेंटर और एक स्मॉलर सेंटर। बिग सेंटर्स में कौन कौन सा जगह आता है वो सारा स्पेसिफाई किया हुआ है एंड स्मॉल का भी सेम। फॉर्म भरने के टाइम हमें उसके पहले डिसाइड कर लेना होगा कि कौन कौन सा सेंटर हमें सिलेक्ट करना है। बट स्मॉलर सेंटर में क्या होता है कि हमारे पास ऑप्शन रहता है कि हम बाद में भी चेंज कर सकते हैं सेंटर को। उसके बाद कैंपस इंटरव्यू शेड्यूल दिया हुआ है कि कब कब इंटरव्यूज़ होने वाले हैं। फिर ये वाला जो टेबल है ये सबसे इम्पोर्टेंट है। सो एक बार प्रोसेस को समझ लेते हैं। हमें फॉर्म भरना है अप टिल 21 फेब एंड 22 फेब तक कंपनीज रजिस्टर कर लेगी। 23 से शॉर्टलिस्टिंग स्टार्ट होगा, फर्स्ट राउंड ऑफ शॉर्टलिस्टिंग, एंड कंपनी शॉर्टलिस्ट करने लगेगी अप टिल 28 फेब। सो इस बीच 23 से 28 के बीच में बार बार साइट खोल के चेक करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इस टाइम के बीच हमें साइट पे नहीं दिखने वाला है कोई भी कंपनीज। एंड फिर 1 मार्च से 2 मार्च तक हमें कंसेंट देना है किन्हीं 4 कंपनीज को। उसके बाद होगा सेकेंड राउंड ऑफ शॉर्टलिस्टिंग, उसमें कंपनीज फिर से शॉर्टलिस्ट करेंगी। यहाँ क्या हो सकता है कि कुछ कुछ कंपनीज जिन्होंने तुम्हें ऑलरेडी सिलेक्ट करके रखा हुआ था फर्स्ट राउंड में, वो हो सकता है कि वो चली जाए कैंपस से बाहर, या फिर और भी कुछ कंपनीज तुम्हें शॉर्टलिस्ट कर ले। उसके बाद 5 मार्च को फाइनल कंसेंट दे देना है एंड उसके बाद इंटरव्यू प्रोसेस टेस्ट वगैरह स्टार्ट हो जाएगा। सो जब फर्स्ट राउंड ऑफ शॉर्टलिस्टिंग का कंसेंट, तो ध्यान रखना कि 2 मार्च को ही कंसेंट देना, क्योंकि कुछ कुछ कंपनीज बाद में भी शॉर्टलिस्ट कर लेती है। कंसेंट सिर्फ 4 कंपनीज को दे सकते हैं, यानी कि फर्स्ट राउंड एंड सेकंड राउंड दोनों को मिला के हमें सिर्फ 4 कंपनीज को कंसेंट देना है। लेट अस सपोज तुम्हें किसी 5 कंपनीज ने शॉर्टलिस्ट किया एंड यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद योर फर्स्ट राउंड ऑफ शॉर्टलिस्टिंग, देन यू कैन गो फॉर द सेकंड राउंड ऑफ शॉर्टलिस्टिंग एंड यू कैन सिलेक्ट ओनली 3 कंपनीज एंड एक जगह खाली रख देना, सो दैट इन केस अगर सेकंड राउंड में कोई भी दूसरी कंपनी आ गई सो तुम वहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। इन सब के बाद तो फिर इंटरव्यू प्रिपरेशन वगैरह करना रहता है एंड कुछ कुछ कंपनीज का रिटन या फिर साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है। उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो कवर करके रखा है, वो मैं आई बटन पे अटैच कर दूंगी। अब कुछ जनरल गाइडलाइंस दिया हुआ है, उनको समराइज कर लेते हैं। ऑब्टेन मेंबरशिप ऑफ आईसीएआई इमीडिएटली आफ्टर पासिंग सीए फाइनल एग्जामिनेशन। बट कैंपस का ये रिक्वायरमेंट नहीं है, सो कैंपस में बैठने के लिए मेंबरशिप नंबर का ज़रूरत नहीं पड़ता है, वो कभी भी ले सकते हैं अपने लोग। और यहाँ एमसीएस वगैरह भी कंप्लीट हो जाना चाहिए, वो तो वैसे भी न्यू सिलेबस वालों लोग का तो कंप्लीट हो ही जाता है एग्जाम देने से पहले। फिर इसमें प्रोसेस बताया रखा है कि कैसे अप्लाई करना है फॉर कैंपस प्लेसमेंट फॉर्म। फोटो आईडी कार्ड जनरेट हो जाएगा आफ्टर 8 मार्च। और यहाँ स्मॉल सेंटर के बारे में बताया रखा है कि इन द इवेंट ऑफ नॉट बीइंग सिलेक्टेड इन बिगर सेंटर बट विश टू चेंज द स्मॉलर सेंटर, यू कैन डू सो थ्रू पोर्टल ऑन 28 to 29 मार्च अप टू 5 PM। वही जो मैंने पहले कहा था कि स्मॉल सेंटर्स को हम बाद में भी चेंज कर सकते हैं। और अगर बिग सेंटर में नहीं होता है सिलेक्शन, देन स्मॉल सेंटर में फिर से 4 कंपनीज को सिलेक्ट कर सकते हैं। टाइमिंग फॉर इंटरव्यू शैल बी 9 AM to 6 PM। ऑल द इंटरव्यू शैल बी कंडक्टेड थ्रू वर्चुअल मोड। Candidates are advised to be online roughly 30 minutes prior to the interview slot। ब्ला ब्ला उतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं इस सब में। एंड फिर कमिटमेंट चार्जेस ऑफ 5000 रुपीज़ प्रिस्क्राइब किया हुआ है। इन केस किसी कंपनी को कंसेंट दे देते हो एंड उसके बाद उस कंपनी को ज्वाइन नहीं करते हो तो 5000 का कमिटमेंट चार्जेस दे के रखा है ये लोग, ताकि किसी और के लिए अपॉर्चुनिटी ब्लॉक ना हो जाए। और फिर इसमें बता रखा है कि अगर कोई क्वेरीज है कैंपस से रिलेटेड, देन इस नंबर पे 2 to 5 PM कॉन्टैक्ट कर सकते हो या फिर मेल ड्रॉप कर सकते हो। और एक पीडीएफ रिलीज़ किया आईसीएआई ने, उसमें भी सेम बात बोली गई है कि हमें किसी 4 कंपनीज को कंसेंट देना होता है एंड शेड्यूल दिया हुआ है इंटरव्यू का। सम नॉर्म्स फॉर अलॉटमेंट ऑफ डे स्लॉट्स दिया गया है। यहाँ बताया हुआ है कि डे 1 में वो कंपनीज आती है जिनका सीटीसी 12 लाख प्लस होता है, डे 2 में वो जिनका सीटीसी 9 लाख प्लस होता है, डे 3 में जिनका 7 लाख प्लस होता है एंड डे 4 में जिनका 6.5 लाख प्लस होता है। उसके बाद सेम शेड्यूल दिया गया है एंड शॉर्टलिस्टिंग प्रोसेस बताया हुआ है। एंड फिर लिमिट ऑन शॉर्टलिस्टिंग, एक ये चीज़ जान लेना चाहिए दैट शॉर्टलिस्टिंग बाय इंडिविजुअल रिक्रूटिंग एंटिटीज शुड बी रेस्ट्रिक्टेड टू मैक्सिमम 10 times ऑफ द नंबर ऑफ वैकेंसीज डिक्लेयर्ड टू बी फिल्ड। यानी कि अगर किसी कंपनी का वैकेंसी सिर्फ 4 है, देन इट कैन शॉर्टलिस्ट ओनली 40 स्टूडेंट्स
फिर वही सब दिया गया कि कैंडिडेट कैन सिलेक्ट ओनली 4 रिक्रूटिंग एंटिटीज़। फिर बताया रखा है कि रिक्रूटेड एंटिटीज़ आर रिक्वेस्टेड टू अपलोड द ऑफर इन देयर लॉगिन ऑन द सेम डे ऑफ इंटरव्यू। ये सब ऐसे भी पता चल जाएगा। फिर हाइलाइट्स ऑफ कैंपस प्लेसमेंट प्रोग्राम दिया रखा हुआ है, जिसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट्स रजिस्टर्ड, नंबर ऑफ जॉब्स ऑफर्ड एंड नंबर ऑफ जॉब्स एक्सेप्टेड, ये सारा डिटेल्स दिया हुआ है। देन लिस्ट ऑफ सम रेगुलर पार्टिसिपेटिंग कंपनीज इन कैंपस दिया हुआ है। बस यही था जो था। फॉर्म भरने के लिए लास्ट डे का वेट मत करना, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम्स आने लगता है लास्ट डे पे। एंड कभी कभी ऐसा होता है कि एक बार सबमिट करने के बाद वो सबमिटेड शो नहीं करता है, तो फिर दूसरी बार फॉर्म भरना पड़ता है। उसका चिंता मत करना, कैंपस फी रिफंड आ जाएगा। एंड हाँ, कैंपस फी 500 रुपीज़ है। So that is it for today's video. Please consider liking and subscribing to the channel because you will get more of such videos in this channel.